हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के इंटरव्यू के विषय में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, 2 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक इंटरव्यू चल रहे हैं। और साथियों, मैं आप लोगों के लिए 2 सितंबर से स्टार्ट कर रखे हैं इंटरव्यू की क्लास पर डे आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए साथियों, मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू की एक सीरीज लेके आया हूँ और दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज में साथियों आज की ये क्लास 8वें नंबर की रहने वाली है। देखिए साथियों, यदि आप लोगों ने हमारे 7 क्लासेज को जाके नहीं देखा तो दोस्तों उनको जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट 7 क्लासेज देखनी तो आप मेरे चैनल पर जाइए। चैनल पे दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट दोस्तों सेवा प्रेरक महात्मा गांधी के नाम से बना रखी है। उस पर जाइए दोस्तों, उस प्लेलिस्ट में आपको हमारी 8 क्लास देखने को मिल जाएगी। उसी प्लेलिस्ट में साथियों मैं इस क्लास को भी ऐड कर दूंगा और साथ में दोस्तों मैं कुछ एक क्लास के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप उन पर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट उन क्लासों पे चले जाओगे, ठीक है ना। अब साथियों रही बात आपके इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस की। देखिए साथियों, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने उस डाउट वाली क्लास को जाकर नहीं देखा तो उस डाउट वाली क्लास को देख लीजिएगा। कल का ही दोस्तों वो वीडियो था। कल के उस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आपका जो मोस्टली सिलेक्शन है ना, क्या आपका मोस्टली सिलेक्शन दोस्तों इंटरव्यू से हो रहा है। यदि आप इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सवाल होता है कि सर हमसे तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सवाल होता है कि सर हमसे 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। तो देखिए साथियों, मैंने इन सवालों का भी जवाब आपको पिछले वीडियो में दिया है। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बार बार ये बोला है, भले ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, भले ही आपसे 5 क्वेश्चन या भले ही आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाए, यदि आपने एक क्वेश्चन का जवाब सही से नहीं दिया ना दोस्तों, वो समझ जाएंगे कि ये लड़का इस जॉब के लायक नहीं है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन का भी जवाब बेहतर देना चाहिए। अब दोस्तों वो बेहतर जवाब कैसे दे सकते हो, उस जवाब को देने के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए साथियों, आप लोगों को पता होगा जब किसी भर्ती में इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू की तैयारी करने में 10 से लेकर के 15 दिन तो नॉर्मल लग जाते हैं। किसी किसी कैंडिडेट को 1 महीना लग जाता है। लेकिन साथियों, इस भर्ती के इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आप सिर्फ अपने 6 घंटे दे दीजिए। 6 घंटे भी साथियों यदि आप प्रॉपरली दोगे ना तो आप 110% इंटरव्यू को पास नहीं करोगे, इंटरव्यू को फाड़ के आओगे, ठीक है ना। यानी कि इंटरव्यू में 110% सिलेक्शन लेके आओगे। अब देखिए साथियों, यदि मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके बताऊं तो मेरा प्रत्येक वीडियो दोस्तों 10 से लेकर के 15 मिनट का होता है। और दोस्तों ये मेरा 8वां वीडियो चल रहा है। यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो दोस्तों अभी मैं आपके लिए टोटल 2 घंटे के वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। लेकिन साथियों, आपको 8 वीडियो में मेरा जो कंटेंट मिलेगा ना एकदम बेहतर मिलेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी सारी वीडियो को देखिएगा। और 1 से लेकर के 3 वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो मैंने आपके लिए सेल्फ पार्ट को लेकर बनाई है। किस पार्ट को? सेल्फ पार्ट को लेकर बनाई, जो दोस्तों आपको 70% सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना। यानी कि 70% सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। इसलिए साथियों, आप इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाइए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। और रही बात साथियों आपकी इंटरव्यू क्लासेज की, तो दोस्तों इंटरव्यू क्लास नंबर 8 भी आज आपकी चलने वाली है। और दोस्तों रही बात आपके इंटरव्यू मैसेज की, तो दोस्तों इंटरव्यू मैसेज की बात ऐसी है, मैं आपको हर वीडियो में ये कहता हूँ कि 99% लोगों के पास इंटरव्यू के मैसेज आ रहे हैं। यदि दोस्तों 1% कैंडिडेट के पास बाय द वे अगर मैसेज नहीं आता है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, या फिर दोस्तों उसकी जो है सिम कार्ड की आउटगोइंग या इनकमिंग की वजह से, या फिर दोस्तों किसी को कॉल नहीं आता है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप लोग अपनी पंचायत समिति में जाइए, जो अपनी नजदीकी पंचायत समिति वहाँ पर आप लोगों की चेकलिस्ट आ चुकी है, वहाँ पर अपना नाम चेक कीजिएगा और दोस्तों अपनी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए साथियों, आपके इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहने वाला वो देख लीजिए। ये तो मैं आपको हर बार वीडियो में बताता हूं दोस्तों। यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को जाकर नहीं देखा पिछले वीडियो को तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि हमारा इंटरव्यू 2 पार्ट में रहने वाला है, एक तो सेल्फ पार्ट, एक जॉब पार्ट। सेल्फ पार्ट में आपको 70% सिलेक्शन दिलाएगा और जॉब पार्ट आपको 30% सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों 30% सिलेक्शन दिलाने वाले इस जॉब पार्ट को यदि 30% भी कवर करना है तो दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। यानी कि आपका जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यदि आपको इन दोनों पार्टों को कवर करना है, यानी दोनों पार्टों को यदि आपको कवर में करके चलना है और ऐसा वीडियो देखना, तो दोस्तों उसके लिए आपको ये टॉपिक तो याद होने चाहिए। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने लेके ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 से लेकर के 7 सितंबर के आधार पर लेके आया हूँ। जो दोस्तों 6 और 7 सितंबर के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर मैंने पुटअप किए। साथ में दोस्तों उनके आधार पर आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है ना। देखिए साथियों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की 2 रचनाएं बताइए। तो देखिए साथियों, महात्मा गांधी जी की आपको 2 रचनाएं बतानी है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 रचना लिख दी है। देखिए सबसे पहली जो मैंने आपके लिए रचना लिखी है वह है हिंद स्वराज, दूसरी है 7 महाव्रत, तीसरी है गीता माता और चौथी है इंडिया इज माई ड्रीम, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी की 4 रचना है, आपको इनमें से कोई 2 रचनाओं के नाम लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गांधी जी को भारतीय संविधान में कौन सा दर्जा दिया गया है।
तो कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रपिता का दर्जा गांधी जी को भारतीय संविधान में दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, गांधी जी के 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो गांधी जी के 2 समाचार पत्र कौन कौन से हैं? एक तो यंग इंडिया है, एक आपकी हरिजन पत्रिका है, ठीक है ना। तो ये गांधी जी के 2 समाचार पत्र हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे कॉमन क्वेश्चन जो हर बार दोस्तों इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये रहने वाला है कि फिलहाल भारत में क्या चल रहा है। देखिए साथ ही ये क्वेश्चन हर विद्यार्थी से पूछा जा रहा है और दोस्तों मैं भी ये कोशिश करता रहता हूँ कि आपके सामने उन्हीं क्वेश्चनों को लाया जाए जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जो कॉमन क्वेश्चन बन चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया जाए। इसलिए साथियों जो विद्यार्थी पर डे इंटरव्यू देके आते हैं ना, मैं अक्सर उनके संपर्क में रहता हूं और दोस्तों उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करने के बाद आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कॉमन क्वेश्चन बन चुके हैं, दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आता हूं और उनका आप किस तरह से संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे सकते हो वो देख लीजिए। साथियों यदि आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर संतुष्टिपूर्ण दे दिया तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साथियों आजकल क्या होता है, अक्सर ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर दोस्तों संतुष्टिपूर्ण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपने विचार अलग बताते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अपने विचार अलग बताते हैं। जो बातें दोस्तों उनको बतानी होती है उन बातों को तो वो बताते नहीं। कभी कोई कैंडिडेट कुछ बता जाता है तो कभी कोई कैंडिडेट कुछ बता जाता है। तो साथियों इसके रिप्लाई में आपको किस तरह से जवाब देना वो देख लीजिए। इसके रिप्लाई में साथियों आपको बोलना है कि फिलहाल भारत में G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं दुल्हन लिख रहा था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आगे आपको बोलना है भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन 9 से लेकर के 10 सितंबर को होगा, ठीक है ना, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके साथ साथ भारत में विकास की बात यदि हम करें तो भारत चांद और सूर्य को लेकर के पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत ने अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है, ठीक है ना, और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य 11 को भी लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि साथियों आदित्य 11 और चंद्रयान 3 के बारे में आपको सूचना देनी चाहिए, क्योंकि साथियों आपको पता है इसका विषय सबसे ज्यादा चला था भारत में और दोस्तों वर्तमान में भी चल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ और कौन कौन सी चर्चा चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आगे आपको बोलना है साथियों इसी में, इसके बाद भारत का पहला सौर मिशन 2 सितंबर को सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और दोस्तों आगे बोलना है इसके साथ साथ भारत में धर्म विवाद तथा इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के एक विवाद भी छिड़ा हुआ है। इंडिया वर्सेस भारत के नाम को भी लेकर के दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विवाद छिड़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और कॉमन है जो कि दोस्तों आप लोगों से अक्सर पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन है दोस्तों, राहत कैंप से लोगों को कितना फायदा हुआ है? तो इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है राहत कैंप से लोगों को काफी फायदा हुआ है। क्या बोलना है? राहत कैंप से लोगों को काफी फायदा हुआ है, जैसे कि सस्ती बिजली मिलना, बिजली में पहली 100 यूनिटों की माफी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से संपूर्ण आवश्यक राशन। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को हर क्षेत्र में लाभ मिल रहा है या फिर हर क्षेत्र में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप रिप्लाई दे सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि फिलहाल आप क्या कर रहे हैं और आपका गुजारा कैसे हो रहा है। तो देखिए साथियों इसका भी आपको रिप्लाई संतुष्टिपूर्ण देना चाहिए। आपको इसके रिप्लाई में बोलना है, सर फिलहाल मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ और मेरा गुजारा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके होता है। या आप अपने हिसाब से भी जो काम करते हैं उसको भी बता सकते हैं कि सर मैं ये काम करता हूँ, कि सर मैं ये काम करता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों आगे आपको बोलना है, इससे सर मैं शिक्षा से जुड़ा रहता हूँ। ये पंक्ति आपको जब बोलनी है, जब आप ऊपर की ये वाली पंक्ति बोलो कि सर मैं फिलहाल एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो है गुजारा करता हूँ और इससे मैं जो है शिक्षा से जुड़ा रहता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये कनेक्ट करना है। आगे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना क्या है। तो बताइए इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना क्या है। तो देखिए साथियों यह योजना राजस्थान में अशोक गहलोत के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई थी। ये योजना 2023-24 के बजट में थी, जिसका उद्देश्य लोगों को 1140 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाना और 640 रुपये सब्सिडी के तौर पर उनके खाते में जमा करवाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है। इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई। 9 सितंबर 2022 को आपकी ये योजना शुरू हुई है, तो आप इसके रिप्लाई में ये जवाब दे सकते हो। आगे दोस्तों आपको बोला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कब शुरू हुई। तो कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2023 को सामाजिक पेंशन योजना शुरू हुई थी। इसके रिप्लाई में दोस्तों आपको एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर देना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछा जा रहा है। तो इसके रिप्लाई में आप ये जवाब दे सकते हैं, सर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले जो क्वेश्चन में बताया था। तो इस तरह से यहाँ बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो कि सर मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको बोलना है मैं अपना गुजारा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर करता हूँ। यदि मुझे ये जॉब मिल जाती है, जॉब लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है ना, यदि ये मुझे जॉब मिल जाती है तो सर ये जॉब मेरे लिए सूटेबल रहेगी, क्योंकि एक तो इसमें मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, जो कि सर मुझे बहुत शौक है लाइब्रेरी में पढ़ने का या फिर स्टडी करने का, ठीक है ना। क्योंकि सर मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसलिए साथ में सर मुझे सरकार की योजना के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। सर सरकार की योजना का लाभ न सिर्फ जनता उठाएगी, बल्कि मैं खुद ही अपने हित के लिए उठा सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं सरकार की योजना को जानूंगा तो सरकार की योजना का लाभ जनता तो उठाएगी, लेकिन मैं खुद भी तो अपने हित के लिए उठा सकता हूँ।
और इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का शुभ अवसर मिलेगा। नए नए लोगों से मिलने का भी एक अवसर मिलेगा, यानी कि जब मैं नए नए लोगों से मिलूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ हर कंडीशन में, यानी कि हर पर्सन से नया सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका रिप्लाई दे सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। तो साथियों इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है। गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ठीक है ना। तो दोस्तों ये गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो साथियों आज के इंटरव्यू में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो अक्सर पूछे जा रहे हैं, जो मैंने अभी तक आपको नहीं करवाए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि साथियों आपको हमारे कंटेंट में थोड़ी बहुत पावर लगती हो, वाकई में आपको कंटेंट में थोड़ी बहुत ताकत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, और इस वैकेंसी से संबंधित यदि कोई अपडेट होती है दोस्तों मैं आपको अपडेट ही कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।